सारे दुख दूर करेगा। सब लिखो लिखो लिखो। सब एक साथ
परमेश्वर ने हर एक को समय दिया, उसमें कुछ प्रेरित रहे, कुछ भविष्यवक्ता रहे, कुछ लोग सामर्थ्य के काम करने वाले रहे, कुछ लोग पास्टर रहे, कुछ लोग शिक्षक रहे। इस 5 प्रकार की सेवकाई में जो परमेश्वर भर में प्रभु यीशु मसीह ने नए नियम की कलीसिया को 5 प्रकार की सेवकाई दे दी। और इस 5 प्रकार की सेवकाई में जितने लोग परमेश्वर के अभिषेक दास से लोग हैं और जितने लोग परमेश्वर के सचमुच निस्वार्थ प्रभु की सेवा की, उनमें से कुछ दिन पहले मतलब 2
अभिषिक्तों को अपने पास बुला लिया। हालेलुया। और परमेश्वर ने जितने सीनियर दास है, जितने सीनियर पास्टर है, उनमें से कई अभिषिक्तों को अपने पास बुला लिया। और ये कारण था परमेश्वर कि परमेश्वर इस नए नियम की कलीसिया को, जो प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले परमेश्वर की आत्मा के अनुसार उस कलीसिया को तैयार किया जाएगा। ये कलीसिया का कोई नाम नहीं, ना ये कैथोलिक चर्च है, ना ये जीएल चर्च है, ना ये सीनाई चर्च है, ना ये पेंटिकोस्टल चर्च है। एक अलग कलीसिया का निर्माण खुद ब खुद होली स्पिरिट कर रही है। इस चर्च का कोई नाम नहीं, इस चर्च को कोई जानते नहीं। इस चर्च के नाम और इस चर्च के बैनर को लेके हम परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकते। और जब परमेश्वर के अभिषिक्त लोग परमेश्वर के अभिषेक के अनुसार परमेश्वर के काम को करना ना चाहे, तो परमेश्वर ने खुद ब खुद ये सारे जीवा अपने हाथ में ले लिए। और पवित्र आत्मा इन दिनों कलीसिया को तैयार करने के लिए आ चुकी है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि हाँ मेरे दास, मैंने तुम्हें समय दिया था और मैंने तुम्हें समय देके पूरे विश्व और पूरे भारत, पूरे झारखंड भर की कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले तक तैयार करनी थी। मगर इन बातों के लिए ना परमेश्वर के दास लोग ने ध्यान दिया, ना परमेश्वर के पवित्र विश्वासी लोग इस बात को ध्यान दिए कि यीशु मसीह जल्द बादलों पे आने वाले। तब मैं परमेश्वर से प्रार्थना किया, इस समय की परिस्थिति को देखने से मुझे ऐसा लगता है कि आज आप आने से कोई भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, ना दास ना विश्वासी। तो प्रभु यीशु मसीह वर्षों से हमारा इंतजार कर रहा है कि प्रभु यीशु मसीह बादलों पे आए और अपनी कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह बादलों पे लेके चले जाए। थिस्सलुनीकि की पुस्तक के अनुसार ये ड्रीम, ये सपना कब पूरा होगा कि हर एक घुटना टेकेगी, जीभ अंगीकार करेगी यीशु ही प्रभु है। इन बातों को ध्यान देने के लिए ना परमेश्वर के दास लोग इस बातों को ध्यान दिए, ना परमेश्वर की कलीसिया इस बात को ध्यान दिए। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हारे जीवन में एक ऐसी घटनाओं करूंगा जो तुम्हारी सोच समझ से परे। और परमेश्वर उन लोगों को अपना दास बना के अपनी बेटी पे खड़ा करेंगे जो मनुष्य के सोच समझ से परे। वो कोई दास नहीं रहेंगे, वो कोई पास्टर नहीं रहेंगे। उनके अंदर परमेश्वर प्रेरित और भविष्यवक्ताओं की आत्मा उस अभिषेक को डाल के पूरे विश्व भर में सुसमाचार प्रचार के लिए वो निकलेंगे। और ये घटनाएं 2022 से आरंभ होने वाली है। हालेलुया, हालेलुया। जिसको इस बाइबल के नियम और कानून के अनुसार नहीं, पर परमेश्वर की आत्मा के अनुसार इस बातों की, इस घटना को होने के समय कोई भी संसार के लोग नहीं रोक सकता। सुन लीजिए, उस समय आपकी सरकार भी इस चीजों को नहीं रोक पाएगी। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहता है पूरब और पश्चिम और उत्तर और दक्षिण का मार्ग बाइबल के अनुसार खोला जाएगा। और परमेश्वर मिस्र में जिस प्रकार से अंधेर किया जा रहा था, आज पूरा संसार शैतान की गुलामी में। आप जितने बैठे दिल में हाथ रख के बोलिए, 24 घंटा में आपने अपना समय परमेश्वर को कितना दे दिया? बोलिए। मनुष्य गुलाम है शैतान के। हमारा ज्यादा से ज्यादा समय पढ़ाई में, ज्यादा से ज्यादा समय नौकरी में, ज्यादा से ज्यादा समय बच्चों में, ज्यादा से ज्यादा समय परिवार में, ज्यादा से ज्यादा समय खेतों में, ज्यादा से ज्यादा समय दुनिया में, ज्यादा से ज्यादा समय दोस्ती में, ज्यादा से ज्यादा समय गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के चक्कर में। हमने कब परमेश्वर को समय दिया? पर एक कलीसिया है, अब वो परमेश्वर को पुकार रहे। हालेलुया। एक दास है जो परमेश्वर को पुकार रहे, एक कलीसिया है जो परमेश्वर को पुकार रहे। सब नहीं। मैं आपको धोखे में क्यों रखूं कि आप परमेश्वर के वचन को सुन के परमेश्वर के राज्य में जा सकते? नहीं। परमेश्वर के वचन को सुन के हम परमेश्वर के राज्य में चले जाए, ये संभवता नहीं है। मगर परमेश्वर के वचन को सुन के परमेश्वर के सिद्धांत, नियम और कानून और उसके रास्तों में चलने से हम परमेश्वर के राज्य में पहुंच सकते हैं। सही गलत? हालेलुया। वचन सुनना नहीं, वचन सुनना नहीं, वचन पे चलने वाले लोग परमेश्वर के। इसीलिए परमेश्वर ने ऐलान किया, यशायाह की पुस्तक अध्याय 43, चिंता मत कीजिएगा, समय पे मैं समाप्त कर दूंगा। यशायाह की पुस्तक अध्याय 43 43 उसका पढ़िएगा, मैं पढ़ूंगा।
1 को, और मैं पढ़ रहा हूँ 6 और 7 को। यशायाह की पुस्तक 43 उसका 1 को पढ़ रहा हूँ, 6 को पढ़ रहा हूँ, 7 को पढ़ रहा हूँ। ध्यान से सुनिए। हे इस्राएल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। मैं उत्तर से कहूंगा दे दे, और दक्षिण से कि रोक मत रख। मेरे पुत्रों को दूर से और मेरी पुत्रियों को पृथ्वी के छोर से ले आओ। हर एक जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सिरजा और जिसको मैंने रचा और बनाया है। अब ध्यान दीजिए, ज्यादा बाइबल नीचे देखिएगा, कुछ भी समझ नहीं आएगा, क्योंकि बाइबल को हम ज्यादा से ज्यादा यूज कहाँ करते, इस्तेमाल कहाँ करते, जब हम परमेश्वर के भवन में आते हैं। बाकी दिन हमारा बाइबल तख्ता में रहता है, बक्सा में रहता है, अलमारी में रहता है, और यहाँ पे हम बहुत बेधड़क बाइबल खोल देते हैं। और कभी कभी रोजाना बाइबल हम कैसा पढ़ते, थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा। और थोड़ा सा पढ़ने के बाद काम तो जाना है ना, स्कूल तो जाना है, कॉलेज तो जाना है, खेल तो जाना है, बाहर तो जाना है, उसको डेट भी करना है, उसको समय भी देना है, मीटिंग भी करना है, ये करना है, वो करना है। इसको तो लोग ज्यादा कम समय देते हैं, इसीलिए हम समझ भी नहीं पाते। अब सुनिए, हे इस्राएल तेरा रचने वाला है, याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। आप ध्यान दीजिए, बहुत 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 छोटा बात है इसमें। जब पूरे विश्व भर की कलीसिया हार जाएगी, सुन लीजिए, जब पूरे विश्व भर की कलीसिया और उसके सेवक लोग भी हार जाएंगे, तो परमेश्वर उसी कलीसिया में से वो दास रहे, ऐसा संभव नहीं है। वो दास रहना है, पास्टर है, इसीलिए प्रभु काम करेगा, ऐसा नहीं। पर एक ऐसी अभिषेक जो मेरे और आपके जीवन में, कोई भी यहाँ पे जितने परमेश्वर के दास बैठे हुए, मैं नहीं, हो सके मैं नहीं, पर कलीसिया में से एक ऐसे अभिषेक हर एक कलीसिया में परमेश्वर अपनी आत्मा के अनुसार इसलिए प्रकट करेगा कि वो परमेश्वर की आने वाली बातों को बताए कि हम प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले कैसा तैयारी करें। तब परमेश्वर ने कहा, हे इस्राएल तेरा रचने वाला, हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुम्हें क्या कर लिया है, छुड़ा लिया है। अब दूसरा बात लिखा हुआ है, छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर क्या किया है, बुलाया है, तू मेरा ही है। 3 बात इसमें। पहला, जिसको परमेश्वर के राज में जाना है, उसको परमेश्वर, पहला बात, उसको संसार के हर एक गुलामी से परमेश्वर छुड़ाएगा। हालेलुया। उसके बाद दूसरा बात, उसको नाम लेके परमेश्वर बुलाएगा, और तीसरा बात कहता है कि तू मेरा ही है। जब आप प्रार्थना कीजिएगा तब पता चलेगा, सुन लीजिए। पहला, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार बपतिस्मा लिए, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिए, गाड़े गए, पाप को मार दिए, गाड़ दिए। उसके बाद हमने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया, पहला बात। और जब हम यीशु मसीह को अपना जीवन दे दिए, बपतिस्मा ले लिए, पाप गड़ गया। ये पाप गड़ने का काम कुछ दिन तक चला, फिर संसार में पाप बढ़ गए। बपतिस्मा लेने के बाद भी लोग पाप करना शुरू कर देंगे। अब परमेश्वर अंतिम कलीसिया को सारी गुलामी से, सारे बंधन से, सारे अंधकार से, सारे गुलामी से, सारे श्राप से, सारे बंधन से परमेश्वर की आत्मा के अनुसार पूर्ण रीति से अभिषेक करके छुड़ा लेगा। फिर जब परमेश्वर उन्हें छुड़ाएगा तो परमेश्वर बोलेगा, नाम तुम्हारा अंकित है, मैं तुम्हारा नाम अंकित करता हूं और तू मेरा है। जब आप प्रार्थना कीजिएगा तो परमेश्वर की आत्मा आपके रूम में, मेरे शब्दों से नहीं, पर आप जब रूम में प्रार्थना कीजिएगा ना, अंदर से आवाज आएगा, अंदर से कॉलिंग आएगा, और वो कहेगा, हे बेटी तू मेरी है। हालेलुया। हे बेटा तू मेरा है। और इस आनंद के शब्दों को सुन के मेरा मन इतना हर्षित हो जाएगा। तब मुझे पता चलेगा परमेश्वर ने मिस्र से निकाल के, और इस्राएलियों को परमेश्वर ने कहा कि हे इस्राएल तू मेरा है, हे इस्राएल मैंने तुम्हें छुड़ाया है, हे झारखंड मैंने तुम्हें छुड़ाया है, हे रांची मैंने तुम्हें छुड़ाया है। और ये संभवतः पास्टर से हो सके नहीं होगा, हो सके एवेंजलिस्ट से
हालेलुया। ये प्रेरित भविष्यवक्ता ही पूरी दुनिया में सेवकाई करके परमेश्वर के पुत्र के आने वाली घटनाओं को प्रकट करेंगे और पूरे विश्व और पूरे भारत, पूरे झारखंड में एक छुड़ौती का अभिषेक प्रकट होगा और वो अभिषेक हर एक गुलामी से जो परमेश्वर के राज में जा सकते हैं हर एक को छुड़ा लेंगे और उसे नाम लेके बुलाया जाएगा। हालेलुया। तू मेरा है, तू मेरा है और तू मेरा है, मेरा ये शब्द को सुन के हमारा छाती, हमारा हृदय फूट फूट के रोने लगेगा और हम फिर से दोबारा पाप पे नहीं जा सकते, क्योंकि मेरा यीशु मसीह दिल से कहता है कि हे बेटी तू मेरी है, हे बेटा तू मेरा है, मैं तुम्हें संसार के हर एक गुलामी और श्राप से छुड़ाने का सामर्थ्य रखता हूं और मैं छुड़ा सकता हूं। और तब परमेश्वर की नए नियम की कलीसिया का निर्माण किया जाएगा और वो कलीसिया तेजस्वी रूप धारण करके परमेश्वर के पुत्र के आने की बात जोड़ेगी। एक बार ताली बजाइए परमेश्वर। जब यीशु मसीह 40 दिन अपने शिष्यों को दिखाई दिए, मरने के बाद, जी उठने के बाद 40 दिन फिर से इजराइल में घूमने लगे। 40 दिन के बाद यीशु मसीह चले गए। जिस प्रकार से प्रचार आरंभ किया उसके बाद चेलों को सताया गया, बंदी गृह में डाल दिया गया, सताया गया, बंदी गृह में डाल दिया गया, सताया गया, बंदी गृह में डाल दिया। यीशु मसीह का निंदा कर दिया गया, शिकायत किया गया, स्तिफनुस को पत्थर से मार के खत्म कर दिया। बहुत प्रकार का घटनाएं आया, पर उस घटना से पहले एक छोटी सी घटना जिसको बाइबल में पढ़ के हम आराम से पढ़ते उसके बारे में सुनिए। वो घटना था पवित्र आत्मा का अभिषेक। हालेलुया। ये जो पवित्र आत्मा कलीसिया में ये ढोंग करने वाली आत्मा है और इसलिए इस कलीसिया में ढोंग करने वाली, इस कलीसिया में नहीं विश्व भर के हर एक कलीसिया में ढोंग करने वाली आत्मा इसलिए कि तू अन्य भाषा बोलने के बाद भी तू बुराई करेगा, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने के बाद भी तुम्हारी जिंदगी में गंदगी रहेगी और ये पवित्र आत्मा का सहन नहीं है। इसी आत्मा की छुड़ौती के बारे में परमेश्वर का वचन कहता है। जब पूरे मिस्र में हाहाकार था, जब पूरे मिस्र में अशांति थी, परमेश्वर का वचन को दबाया जा रहा था, प्रेरितों को बंदी गृह में डाल दिया जा रहा था, उनको आजादी नहीं मिल रहा था कि परमेश्वर के वचनों को सुनाए, तब एक समय आया वो सब लोग ऊपरी कोठरी में जमे हो गए। पढ़े बाइबल में। हालेलुया। जब ऊपरी कोठरी में सब जमे हो गए, वो डरे थरथराए हुए थे, वो घबराए हुए थे, तब उन्हें परमेश्वर के अभिषेक की आवश्यकता थी। यही अभिषेक नए नियम की कलीसिया को दिया जाए। ये राबा अन्य भाषा बोलने वाली पवित्र आत्मा के बारे में परमेश्वर का दास आपको शिक्षा नहीं दे रहा है। वो अन्य भाषा बोलने के बाद 14 जगह चुगली करने के बारे में, वो अभिषेक के बारे में परमेश्वर का वचन नहीं सिखाता है। वो आत्मा का अभिषेक पाने के बाद जब हम भीड़ की ओर देखते हैं, हम तरस से भरते हैं, हमारा आंसू निकलता है, बोलते हैं प्रभु ये भाई, प्रभु यीशु में बच जाए। वो आत्मा के बारे में परमेश्वर की आत्मा कलीसिया को कहना चाहती है। तब ऊपरी कोठरी में जब लौ लगा के प्रार्थना कर रहे थे, 120 लोग जब लौ लगा के प्रार्थना कर रहे थे, तब पवित्र आत्मा का अभिषेक आया। अंतिम दिनों में पूरे विश्व, भारत और झारखंड कलीसिया में वही अभिषेक उंडेला जाएगा जो प्रेरितों के समय में उंडेला गया। कहां है आप? बपतिस्मा लेने के बाद कहां है आपका रास्ता, आपका मार्ग, आपका जगह जहां मुझे होना चाहिए, आपका प्रार्थना का लेवल, आपका बाइबल पढ़ने का लेवल, ये सब चीज कहां चला गया? ध्यान दीजिए। जब हम प्रार्थना करते हैं, फील नहीं करते, होली स्पिरिट को महसूस नहीं करते, हम गीत गाते हैं उसमें अभिषेक नहीं, हम बोलते हैं उसमें अभिषेक नहीं है, हम चलते हैं उसमें अभिषेक नहीं है, हम देखते हैं उसमें अभिषेक नहीं है, हम जो करना चाहते हैं उसमें अभिषेक नहीं है, हम जो गवाही बोलते हैं उसमें अभिषेक नहीं है, कुछ में भी अभिषेक नहीं, क्योंकि हमने उस अभिषेक को जो परमेश्वर ने आत्मा के अनुसार दिया था सबको हमने भ्रष्ट कर दिया। तब परमेश्वर ने नई नियम की कलीसिया को दिया कि अब एक ऐसा अभिषेक आने वाला, जिस अभिषेक को पाने के बाद लोग उस तमाम अंधकार से छुड़ा लिए जाएंगे। इजराइल, भारत, झारखंड, रांची, विश्व परमेश्वर की सामर्थ से आजाद किए जाएंगे। ये काम आपको नहीं दिया गया, ये काम बहुतों को नहीं दिया गया, वो काम उनको दिया गया जो परमेश्वर की दीनता नम्रता से आज भी घुटना टेक के रोते रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज भी घुटना टेक के रोते रहते हैं और परमेश्वर ने उस अभिषेक को उस व्यक्ति के अंदर में डाल दिया। तब यहां पे लिखा हुआ है, देखिए 6 में क्या लिखा हुआ है। मैं उत्तर से कहूंगा। कौन कह रहा है? हमको देखिए, बाइबल में देखिए, हम आपको बहुत बार बता सकते हैं कहां पे कहां लिखा हुआ है, फिर से आपको लिखा दूंगा। देखिए, हमको देखिए, मैं उत्तर से कहूंगा। किसको कह रहा है? सब लोग बोलिए, कौन उत्तर से कह रहा है?
में लिखा हुआ है, उत्तर से कहते और दक्षिण से कि रोक मत। दक्षिण भी रोक नहीं सकता। यह अभिषेक के बारे में बातचीत किया जा रहा है। दक्षिण रोक नहीं सकती। मेरे पुत्रों और दूर से मेरी पुत्रियों को पृथ्वी के छोर से ले आओ। कौन ला रहा है? कौन ला रहा है? ये परमेश्वर का आखिरी अभिषेक है। ये परमेश्वर का वो अभिषेक जो नए नियम के कलीसिया आज तक वो परमेश्वर के अभिषेक को नहीं देख पाई। उस अभिषेक के बारे में बाइबल कहता है, अभी जितने लोग कन्वेंशन में खड़े होंगे सुन लीजिए, उसमें से सबसे ज्यादा अन्य जाति मन फिराएंगे। सबसे ज्यादा अन्य जाति मन फिराएंगे। ये मेन लाइन चर्च वाले, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे इमारतों के बिल्डिंग वाले चर्च वाले, पेंटिकोस्टल चर्च वालों को भी घमंड है परमेश्वर के अभिषेक पे। पर परमेश्वर ने एक ऐसी कलीसिया का निर्माण कर रहे हैं जिस कलीसिया का कोई भी नाम नहीं है। वो दुल्हन है, बाइबल के अनुसार वो दुल्हन है, और वो दुल्हन अपने आप को तैयार करी जो परमेश्वर के राज में जाएंगे। हे उत्तर में कह देता हूं, हे दक्षिण तू रोक नहीं सकता। हे पृथ्वी के हर एक छोर मेरे बेटा और बेटी को ले आओ। ये परमेश्वर का अभिषेक है। और धारा की नाय पूरब और पश्चिम और उत्तर दक्षिण से बातें 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 परमेश्वर के लोग कलीसिया में जमा हो रहे हैं। हो सके आज आप बैठ रहे, कल आपको बैठने का मन ना करे, जाने दीजिए, पर यहां पे जगह खाली ना रहेगा। क्योंकि परमेश्वर के दास लोग जब जब मैं उठता हूं, जब जब मैं जागता हूं, जब जब मैं जहां कहीं रहता हूं, रोता हूं झारखंड के लिए। कल एक पार्टी में गए, कितने 20-25 पास्टर जमा हुए होंगे। मैं बोला लॉकडाउन में परमेश्वर ने मुझसे बातचीत किया, विश्वास करें चाहे ना करें, मुझे झारखंड के लिए बोझ है, मुझे खड़ा होने दीजिए मैदान में। उसके बाद परमेश्वर का आत्मा बात करेगा और आत्मा करेगा जितना मैंने पहले से उगाय किया उससे कहीं ज्यादा परमेश्वर का अभिषेक। धारा की नाय ना उत्तर रोक सकता है ना दक्षिण रोक सकता है। परमेश्वर का बेटा और बेटी को ले आओ बोल के आज्ञा कर दिया गया है। हर एक जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सिरजा और जिसको मैंने रचा और बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। हे उत्तर, हे दक्षिण, रोक मत, आने दे। मेरे बेटा और बेटी को पृथ्वी के हर एक छोर से परमेश्वर का अभिषेक उन्हें जमा करेगा और वे ऐसा वस्त्र पहनेंगे जो वस्त्र संसारिक वस्त्र नहीं है। ये काम परमेश्वर ने पास्टरों को नहीं सौंपा, ये काम परमेश्वर एवेंजलिस्ट को नहीं सौंपा, ये काम परमेश्वर ने टीचर को नहीं सौंपा, ये काम परमेश्वर प्रेरित और भविष्यवक्ताओं के अंदर में वो नए नियम की कलीसिया के अभिषेक जो 120 लोग परमेश्वर की आराधना करे थे, वो अभिषेक आपके रूप में आएगी और अजीब फटती हुई दिखाई दी जाएगी। और जिस स्थान पे तू बैठे वो स्थान हिल जाएगा और परमेश्वर के अभिषेक को प्राप्त करके लोग अपने घर से निकलेंगे। कहां है ये दुनिया? कहां है ये झारखंड? कहां है हमारे प्रार्थना का लेवल? संडे को चर्च जाएंगे, रोएंगे, बाल खोलेंगे, आराधना करेंगे, आंसू बहाएंगे। परमेश्वर को मत ठगिए। परमेश्वर ठगाने वाला चीज नहीं है। परमेश्वर ऐसा ज्ञानी है जो हमारे सोच समझ से पर है। परमेश्वर वो परमेश्वर जो पूरे आकाश मंडल में, पूरे गैलेक्सी में जितना हम तारे को देखते हैं, वो तारे का हर एक का नाम परमेश्वर जानता है। तुम्हारे सर का बाल तो कभी जिंदगी में गिन नहीं सकता। परमेश्वर तुम्हारे बाल के एक एक बाल को परमेश्वर गिन के रखा है। और परमेश्वर तुम्हारे बाल का पहला बाल कब पका, कब पकेगा, कब गिरेगा, इस सब का हिसाब परमेश्वर के पास है। रात्रि को सोने के बाद मनुष्य मुर्दे की नाई सोते हैं। तुम्हें पता नहीं तुमने अल्टी पल्टी कितने बार किया, परमेश्वर को मालूम है। जब से तुमने चलना शुरू किया तुम कितने कदम चल लिए तुम्हें मालूम नहीं, मेरे परमेश्वर को मालूम है। सही गलत? हालेलुया। तुम अपना हिसाब नहीं रख सकते, तुम अपना ख्याल नहीं रख सकते। तब परमेश्वर ने कहा हर एक जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपने महिमा के लिए सृजा, जिसको मैंने बनाया, जिसको मैंने रचा, वो मेरे महिमा के लिए अपने हाथों से बनाया है। उसने आपको नहीं छोड़ा, आपने परमेश्वर को छोड़ दिया। सही गलत? पति से वैसा रिश्ता नहीं है, पत्नी से वैसा रिश्ता नहीं है, भाई बहन से वैसा रिश्ता नहीं है। एक लड़की जब दूसरे घर ब्याह के जाती है ना, तो अपना मायके को भूल के पूरा जीवन ससुराल को देना पड़ता है। सुन लीजिए, जितने लोग शादी की है, जितने लोग ज्यादा स्त्रियां मायके तरफ ध्यान देती हैं और अपने पति को मायके तरफ खींचती है, सावधान। आपको मोह और माया, आपको प्रेम लूत की पत्नी के अनुसार तुम्हें दिया गया है, जो आज न कल तुम्हारा जीवन खंबा बन जाएगा, नमक का खंबा,
जो पुराने नियम से नए नियम की कलीसिया के लिए उदाहरण दिया गया है। और वो स्त्री को जब उस स्थान से ब्याह करके अपने ससुराल में भेज जाता है, उनको ससुराल के लोगों के जीवन का बदलने के लिए चिंता होना चाहिए, तो उसको मायके का चिंता है। मायके की चिंता कौन करेगा मालूम है? जब उस घर में कोई भी बेटा रहे, 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, 10 रहे, उस बेटा के घर में जो भी ब्याह के जाएगी, उनका जिम्मेदारी उनको तैयार करना। कौन से प्लेटफॉर्म में चल रहे हैं? कौन सा सिद्धांत का नियम? तुम्हें अपना रक्त का बात पता चलता है ना। मेरे माँ ने मुझे जन्म दिया, मेरे पिता ने मुझे जन्म दिया, मेरा खून का वो भाई है, मेरे खून का बने। ये रिश्ता बाइबल में नहीं है। बाइबल का रिश्ता खून का रिश्ता नहीं है। बाइबल का रिश्ता है लेबालक का आत्मा। और परमेश्वर कहता है तुम गोद लिए हो। इस्राएल को छोड़ के पूरा विश्व परमेश्वर की गोद लिए हुए बेटा और बेटी है। इसीलिए परमेश्वर ने इस्राएल से कहा कि कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। मैं पूरब और पश्चिम और उत्तर और दक्षिण का मार्ग खोल दूंगा। पृथ्वी के अनेक छोर से मेरे और बेटा बेटी प्रभु यीशु मसीह कलीसिया के उठने जाने से पहले वो सब मलिन वस्त्र में श्वेत वस्त्र में रहेंगे। कौन जिम्मेदारी निभा रहा? बोलिए। उड़ उड़ के मायके जाने वाले लोग सुन लीजिए, ससुराल को नहीं ध्यान देने वाले सुन लीजिए। मायके भी खोइएगा, ससुराल भी खोइएगा, तू भी स्वर्ग नहीं जा पाएगा। ये मोह और माया, ये इमोशन खत्म नहीं हुआ। ये इमोशन का हथियार को इस्तेमाल कीजिए, भीड़ में, बाजार में इस्तेमाल कीजिए। पान के घुट्टी में जब लोग सिगरेट पीते हैं, दारू पीते हैं, हड़िया पीते हैं, रास्तों में, चौराहे में जब शराब पीते हैं, उस स्थान पे खड़े होकर उनके लिए आंसू बहाइए, तब तक परमेश्वर तुम्हारे परिवार घराने को उद्धार देगा। फलनी से मेरा रिश्ता ठीक नहीं है, फलना से मेरा रिश्ता ठीक नहीं है, मैं उससे बात नहीं करना चाहती, उससे देखना नहीं चाहता, उससे बैठना चाहता, मुझे घमंड है अपने धन संपत्ति, रुतबा, जमीन जायदाद का। ये लोग परमेश्वर के लिए नहीं है। तो सब चीज छोड़ दिए परमेश्वर के लिए, वो परमेश्वर के है। हालेलुया, हालेलुया। ये कड़वा शब्द है बाइबल का। इसलिए हम उस व्यक्ति को जाने जो व्यक्ति हमसे मिलना चाहता है, और उस मनुष्य का नाम है, मनुष्य के पुत्र का नाम है प्रभु यीशु मसीह, जिसके आने से हमारा स्वभाव पूर्ण रीति से बदल जाता है और हम दूसरों के लिए बोझ रखते हैं। पृथ्वी के हर एक छोर से उसका बेटा और बेटी जमा हो रहा है। हाँ, देखिए कहां पे लिखा हुआ है। अच्छा, थोड़ा सा पढ़ेंगे। यशायाह की पुस्तक 46 का 12 पद में। आपको करने की आवश्यकता नहीं, पवित्र आत्मा अपना काम शुरू कर दिया है। यशायाह की पुस्तक 46 पद संख्या 12। यशायाह की पुस्तक 46:12। हे कठोर मन वालों, तुम जो धर्म से दूर हो, कान लगाकर मेरी सुनो। मैं अपनी धार्मिकता को समीप ले आने पर हूं, वह दूर नहीं है, और मेरे उद्धार करने में विलंब न होगा। मैं सियोन का उद्धार करूंगा और इस्राएल को महिमा दूंगा। कौन काम कर रहा है? मेरे तरफ देखिए, ज्यादा काम मनुष्य के हाथ में नहीं है। मनुष्य तो धोखा देने वाला है, गिरगिट। मनुष्य को गिरगिट के साथ तुलना किया गया है। कभी भी बदल सकते हैं। आज मेरे साथ है, कल मेरे साथ नहीं भी हो सकते। आज इस मंच में, कल इस मंच में नहीं हो सकते। आज इस चर्च में, कल नहीं हो सकते। मनुष्य कभी भी बदल सकता है। आज मुझे बाप कहते हैं, आप किसी दूसरे को भी बाप बोल सकते हैं। मनुष्य बड़ा अजीब है। तब परमेश्वर ने मनुष्य में विश्वास नहीं करके होली स्पिरिट को संसार में छीट दिए, और परमेश्वर की 7 आत्माएं पूरे विश्व भर में कलीसिया को तैयार करने के लिए प्रकाशित वाक्य के पुस्तक के अनुसार कार्य कर रही है। और परमेश्वर का वचन कहता है, हे कठोर मन वाले, तुम जो धर्म से दूर हो। क्या से दूर हो? कोई मतलब नहीं है प्रभु यीशु मसीह से। हम जो भी माने, जो भी पूजे, जो भी आराधना करे, जो भी तलवारबाजी करे, जो भी हत्या करे, जो भी करे, हमारा थोड़ा अलग मानने का बात है, अलग नहीं। बाइबल कहता है, हे कठोर मन वाले, जितने लोग परमेश्वर को जानना पहचानना नहीं चाहते, वो भी नहीं बचेंगे। अन्य जाति तो एक भी नहीं परमेश्वर छोड़ेगा। सरकार, पूरा दुनिया हिल जाएगा जब परमेश्वर का अभिषेक 2022 से बहना शुरू हो जाएगा। कितना भी दबाने के बाद ही प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार नहीं रुकेगा। और जिस दिन परमेश्वर का सुसमाचार पूरे विश्व में रुक गया, परमेश्वर का कहर से कोई नहीं बच सकता है। तब परमेश्वर ने कहा, हे कठोर मन वाले, तुम जो धर्म से दूर हो, कान लगाकर सुनो। मैं अपनी धार्मिकता को समीप ले आने पर हूं। कहां पर?
जितना भागना है प्रभु यीशु मसीह से। जितने लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं, यूट्यूब में सुन रहे हैं, भागिए जितने अन्य जाति प्रभु से भागना चाहते हैं। परमेश्वर की लहर को कौन रोक पाएगा? पूरा विश्व इस बात को जाने। एलिया जो है ना परमेश्वर का दास, उसको इस्राएल का राजा मारने पर था। परमेश्वर ने बोला कुछ दिन लुका छुपी करना पड़ेगा। कहां छिपना पड़ेगा? परमेश्वर करीत नामक स्थान में, जो वहां पे एक नाला है, वहीं का पानी पीना। वहां पे कौवा आएगा, रोटी मछली देगा, मीट देगा, सबको खाने देगा। ठीक है परमेश्वर। ये लुका छिपी का खेल चलता रहा। परमेश्वर ने कहा मुझे साबित करना एक व्यक्ति। फिर राजा और एलिया का आमने सामने टकराव हो गया। मार दूंगा, खत्म कर दूंगा, कुछ भी कर सकते, कुछ भी कर देना। परमेश्वर के दास ने बोला कुछ भी कर दीजिएगा। अब राजा है, प्रभुता आपके पास है, सेना है, मंत्री है, ये है, वो है, जितना कुछ है। राजा मुझे मार देना। कहां मारोगे मालूम है? पूरे इस्राएल को वहां पे जमा कर दो और बाल देवता की आराधना करने वाले 450 नबियों को भी लेके आ जाना, जो इज़ाबेल के मेज में भोजन खाते हैं और बहुत अच्छा पकवान खाते हैं। मूर्ख नस्ल खाने वाले जितने याजक, महायाजक, जो बाल देवता के नबी, सबको लेके आना। पूरा इस्राएल जमा होना चाहिए। पूरा इस्राएल जमा हो गया, पूरा देश और बाल पुजारी लोग। उसके बाद एलिया अकेले परमेश्वर को साबित करने के लिए था। हालेलुया, हालेलुया। जितना छुरी और बैठी और जितना चाकू हथियार अपने शरीर में इस्तेमाल करना था, बाल देवता की आराधना करने वाले लोग किए। अपने आप को लहूलुहान करने के बाद भी स्वर्ग के परमेश्वर को पुकार के स्वर्ग की अग्नि को गिरा नहीं पाए। तब एलिया ने 12 पत्थरों को जोड़ लिया। उसने कहा आप अब्राहम के परमेश्वर है, आप इसहाक के परमेश्वर है, आप याकूब के परमेश्वर है। अपने दास की प्रार्थना सुन ले और आप स्वर्ग से गिर गया, लिखा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। इस झारखंड को बदलने के लिए 2 व्यक्ति की आवश्यकता नहीं, एक व्यक्ति पूरे झारखंड को हिला सकते हैं। इस भारत को हिलाने के लिए जितने लोग परमेश्वर के अभिषिक्त और परमेश्वर की सेवकाई करना चाहते हैं, ज्यादा लोग की जरूरत नहीं, एक अनु ही काफी है। पूरी दुनिया का तबाह करने के लिए एक छोटा सा अनु, और पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के दास ने बोला मुझे मार दीजिएगा राजा, पर मैं परमेश्वर को साबित करना चाहता हूं। मुझे मार दीजिएगा राजा, मैं परमेश्वर को साबित करना चाहता हूं। हे कठोर मन वाले, तुम जो धर्म से दूर हो, मैं तुम्हारे सामने धार्मिकता को रख दूंगा। तू कहां भागेगा? कहां तक तू भाग सकता है? परमेश्वर अन्य जातियों के लिए पूरब और पश्चिम और उत्तर और दक्षिण का मार्ग खोल के परमेश्वर ने उत्तर को भी, दक्षिण को भी, पूरब को भी, पश्चिम को भी परमेश्वर ने आज्ञा दिया है। पूरे पृथ्वी भर में से मेरा बेटा और बेटी कोई नहीं रोक सकता। जितने लोग परमेश्वर की धार्मिकता, पवित्रता, धर्म से दूर होना चाहते, मैं अपनी धार्मिकता तुम्हारे नजदीक ला दूंगा। कौन भागेगा बोलिए? कोई नहीं भाग सकता। तब यहां पर लिखा हुआ है मैं अपनी धार्मिकता को समीप ले आने पर हूं, वह दूर नहीं है और मेरे उद्धार करने में विलंब न होगा। मैं सिय्योन का उद्धार करूंगा और इस्राएल को अपना महिमा दूंगा। परमेश्वर के उद्धार करने में विलंब नहीं है। जितने लोग खुद ब खुद अपना जीवन संसार और शैतान को देंगे, उनके लिए परमेश्वर का राज नहीं है। पर परमेश्वर का वचन को सुन के मन फिराएंगे, उनके लिए परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर के उद्धार करने में देरी नहीं है। आपको कितना देरी लगा? 10 साल से प्रार्थना कर रहे हैं ना अपने परिवार के लिए। बेटी तो बात नहीं मान रही, पति तो सुनना ही नहीं चाहता, माँ तो एकदम और दिख नहीं चाहती, बच्चे तो बात सुनते ही नहीं अपने माता पिता का। पति पत्नी का रिश्ता खट्टा हो गया, उसमें कोई भी मिठास नहीं है। भाई बहन का रिश्ता वो भी एकदम खट्टा हो गया, उसमें भी कोई जान नहीं रह गया है। भाई भाई लोग एक दूसरे को काटना चाहते, एक बित्ता जमीन के लिए। कहां पे तुम्हारा प्रेम रह गया है? परमेश्वर अपनी कलीसिया को तैयार कर रहे हैं। हालेलुया। ये मनुष्य के हाथ में नहीं है, परमेश्वर के अभिषिक्त और परमेश्वर के पवित्र कलीसिया, ये सब परमेश्वर अपने हैंड में ले चुके हैं, अपने हाथ में ले चुके हैं, और परमेश्वर अपनी कलीसिया को तैयार करेगा। मैं तो आने वाली घटनाओं को खुले और बंद आंखों से देख सकता हूं कि कल क्या होने वाला है। और मेरा परमेश्वर पूरब और पश्चिम और उत्तर दक्षिण का मार्ग खोल के अन्य जातियों से कलीसिया भरने लग रही है। और जितने लोग परमेश्वर को जानते थे, बाइबल को जानते थे, वो लोग पीछे चले गए। परमेश्वर अन्य जातियों से अपनी कलीसिया को भर दिया है। हालेलुया। हमको लगता है मेरे पास और नहीं है। ये वचन पढ़िए, 2 वचन पढ़े खत्म कर रहे हैं। यशायाह की पुस्तक अध्याय 55 पद संख्या 11।
परमेश्वर के उद्धार करने में विलंब नहीं है, वो देर नहीं करेगा। प्रभु काम शुरू हो गया, छटनी शुरू हो गई है, उसके हाथ में हंसुआ है, उसके हाथ में सूप है, वो अपने खलियान को अच्छी रीति से साफ कर, उल्टा पुल्टा लोग सब बाहर चले जाएंगे। परमेश्वर की पवित्र कलीसिया का निर्माण किया जा रहा है। यशायाह की पुस्तक 55:11, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। हालेलुया, हालेलुया। पूरे विश्व भर में सुन लीजिए, प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। थिस्सलुनीके की पुस्तक, परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी। जो मसीह में मरे हैं पहले जी उठेंगे, जो बच गए हवा में बादल में परमेश्वर के पुत्र यीशु से मिलेंगे और सदैव उसके साथ रहेंगे। ऐसा लिखा हुआ है, सदैव उसके साथ रहेंगे। परमेश्वर की तुरही का मतलब है परमेश्वर का वचन। अब सुनिए, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ करके मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। पूरे विश्व भर में प्रचार हुआ है कि नहीं हुआ है? चोंगा लगा के, बॉक्स लगा के, अन्य जातियों के लिए, इस धर्म के लिए, उस धर्म के लिए, फलना के लिए, फलने के लिए, सब के लिए परमेश्वर की तुरही फूंकी जा चुकी है। हालेलुया। अब जो परमेश्वर का वचन जो भेज दिया गया ना, वो लड़का ने उस वचन को नहीं माना, उस बेटी ने उस दिन परमेश्वर का वचन नहीं माना, पर परमेश्वर का वचन कहता है जिस काम के लिए मैं अपना वचन छीटा हूं ना, उस काम को आज ना कल वो सफल करके मेरे पास वापस आएगा। समझ रहे हैं? ये दास का काम नहीं है, ये होली स्पिरिट का काम है, पवित्र आत्मा का। और जितने दास लोग परमेश्वर का वचन सुना है, वो वचन इधर उधर इधर उधर उधर परमेश्वर का वचन है, और एक दिन वो व्यक्ति को परमेश्वर उसी वचन के द्वारा सिद्ध व्यक्ति बना के ले आएगा। तब परमेश्वर का वचन लिखा हुआ है, मेरा वचन व्यर्थ नहीं है। मेरा वचन जो परमेश्वर का मुख से निकला हुआ वचन जो पूरे विश्व भर के लिए छीटा गया है, वो ऐसा उल्टा पुल्टा खाली होकर नहीं आएगा, वो सफल चीज करके आएगा। परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का वचन उन सबको ढूंढ ढूंढ के परमेश्वर इकट्ठा करेगा। मेरा वचन व्यर्थ नहीं ठहरेगा, मेरा भेजा हुआ वचन व्यर्थ नहीं ठहरेगा। मेरा भेजा हुआ वचन जिस काम के लिए, जो मेरी इच्छा के अनुसार जिस काम के लिए मैं उस वचन को भेजा हूं, वो वचन अपना काम करके आएगा। अनुराग काम करके आएगा ऐसा नहीं लिखा हुआ है, पास्टर काम करके आएगा नहीं लिखा हुआ है। परमेश्वर का वचन कहता है मेरा वचन जो परमेश्वर के मुख से निकला है, वो वचन एक ना एक दिन वो काम करके आएगा, सफल काम करके आएगा। अब देखिए नया नियम क्या बोलता है, ये दो वचन पढ़ के समाप्त करें, ठीक है? देखिए कितना बढ़िया। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 11, मत्ती 8:11, मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक 8:11, और मैं तुमसे कहता हूं पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे। हमको देखिए बाइबल घर में देखनी चाहिए, सुनिए। और मैं तुमसे कहता हूं कि पूरब और पश्चिम से बहुत से लोग, कितना लोग, कितना लोग, आपका सिंगमोड़, आपका हटिया, आपका बालसिरिंग, आपका टिपुदाना, आपका जितना उधर कर्रा का रोड है, जितना खुट्टी का रोड है, जितना लोधमा का रोड है, जितना इधर से लेके वहाँ रांची, उसके बाद क्या बोलते हैं पतरातू, उसके बाद जितना है आपका रातू, उसके बाद जितना है आपका क्या बोलते हैं वो अस्पताल है बरियातू, जितना है सबके बारे में परमेश्वर ने लिखा है। सुनिए, मैं तुमसे कहता हूं कि पूर्व व पश्चिम से बहुत से लोग आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे। आपके नहीं बैठने का मन से नहीं चलेगा, मेरे कठोरता से नहीं चलेगा, मैं परमेश्वर को नहीं मानूंगा, नहीं हो सकता है। परमेश्वर छड़ी लगा लगा के हर एक व्यक्ति, हर एक नागरिक को यीशु मसीह की कलीसिया उठने से पहले सब बराबर कर देगा, सब। और परमेश्वर का छड़ी चलना शुरू हो जाएगा, परमेश्वर का अभिषेक चलना शुरू होगा। परमेश्वर ने कहा
पढ़े बाइबल सही से, 4 लोगों के बारे में, 4 कलीसिया के बारे में नहीं, होली स्पिरिट मिनिस्ट्री के बारे में नहीं, मेनलाइन चर्च के बारे में नहीं। परमेश्वर ने कहा जहां पे अब्राहम बैठेंगे, जहां पे इसहाक बैठेंगे, जहां पे याकूब बैठेंगे, वहां से बहुत सारे लोग पूरा पर पश्चिम से आके परमेश्वर के राज्य में बैठेंगे। ये कब का कब घोषणा हो चुका है। हर एक घुटना टेकेगी, अर्जी अंगीकार करेगी, यीशु ही प्रभु है। हालेलुया, यीशु ही प्रभु है। अब कलीसिया तैयार हो चुकी है। देखिए, खत्म कर रहे हैं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 19:7-8, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 19:7-8। आओ हम आनंदित और मगन हो उसकी स्तुति करेंगे, क्योंकि मेमने का विवाह पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया है, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ है पवित्र लोग के धर्म का। मेरे को देखिए, हम इतना तैयार होकर आते हैं। मेरे को देखिए ना, बाइबल पढ़िएगा 2 घंटा 40 मिनट एवरीडे, रोज का रोज परमेश्वर को दे दीजिए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से डूब का बपतिस्मा लीजिए। उसके रक्त से धुलने के बारे में सोचिए। उसकी धार्मिकता में ज्यादा से ज्यादा समय परमेश्वर को देने के लिए सोचिए। आपने शादी कर लिया, सुनिए, शादी करने के बाद अपनी पत्नी को समय नहीं दे रहे, फिर बोलिएगा मेरी पत्नी का दूसरा शक्ल चलेगा ही चलेगा, क्योंकि आपने अपनी पत्नी को समय नहीं दिया। बच्चे को जन्म दिया, बच्चे को समय दे, दूसरा को मम्मी पापा बोलना शुरू कर, दूसरा से बच्चों का लगाव हो जाएगा। अगर हम और आपको परमेश्वर के राज्य में जाना है तो उनसे रिश्ता अटूट करना पड़ेगा। हालेलुया, उससे रिश्ता मजबूत होना पड़ेगा, माफी मांगना पड़ेगा, पश्चाताप करना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, दीन बनाना पड़ेगा, अपने सारे घमंड और सारे ज्ञान को चकनाचूर करना पड़ेगा। हमारा ज्ञान, हमारा भविष्यवाणी, हमारा सारा बुद्धिजीवी का जो हम बात करते हैं वो सब परमेश्वर के सामने अधूरा है, बाइबल में लिखा है। तब परमेश्वर ने कहा आओ हम आनंदित और मगन हो उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को क्या किया है। उसकी दुल्हन ने अपने आप को, जितना लोग सुन रहे हैं ना, उसमें से दुल्हन लोग बैठी हुई है और वो मेरे बोलने से पहले वो तैयारी का जीवन जी रहे हैं। कुछ लोग जो दुल्हन देरी से आई, पीछे से आई, वो दुल्हन बोलती कि लोग तैयारी करा, एक तैयारी में हम भी घुस जाए और वो लोग भी तैयार हो जाएंगे। उसको शुद्ध चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया है, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ है पवित्र लोग के धर्म के काम। अगर कलीसिया में शामिल होना चाहते हैं, वहां जाना चाहते हैं, 666 लेना चाहते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन RFID लेना चाहते हैं, वेरी चिप लेना चाहते हैं, तो संसार मुबारक। पर परमेश्वर के राज में जाना चाहते हैं तो महीन मलमल चमकदार वस्त्र धारण करने के बारे में सोचिए। यह महीन मलमल चमकदार वस्त्र का मतलब है पवित्र लोग के धर्म का काम। जब हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया, हमने संसार के कामों को नहीं किया, हमने धर्म के काम करने के लिए ज्यादा हमने चिंता किया। और वो धर्म के काम मुझे ऐसे टुकड़े टुकड़े वस्त्र, सर से लेके पांव तक वस्त्र, आप ढक जाइएगा, प्रार्थना करके देखिए अपने रूम में। यीशु मसीह ने जब प्रार्थना किया, उसका चेहरा चमकदार हो गया, उसका वस्त्र बदल गया था, वस्त्र श्वेत होकर चमकने लगा था, चेहरा भी बदल गया था। एक व्यक्ति जो प्रार्थना करते वो चेहरा बदल जाता है, भूत जैसा नहीं दिखते, भयानक डरावना नहीं दिखते, उसका चेहरा अद्भुत हो जाता है। 2 मिनट में आपके लिए प्रार्थना करूंगा, उस 2 मिनट में आप रोने लगिएगा। वही तो परमेश्वर के चुने हुए हैं। 2 मिनट आप रूम में प्रार्थना कीजिएगा, उसका आंसू झरझर बना गया, यीशु मसीह तुम्हें छुएगा तब तो तुम्हारा झरना बहेगा। इस कठोर मन को निकाल के मांस का हृदय आएगा, तब ना पत्थर को अंदर रखे हुए हैं सुनने वाले, इस पत्थर का हृदय को उठा के मांस का हृदय में अंदर भर लेंगे, तब परमेश्वर के ज्ञान और बुद्धि की बातों को समझ पाएंगे। हालेलुया। ये विश्व भर की कलीसिया और पूरे विश्व, भारत, झारखंड और रांची सुनने वाले, जिनके गांव में सुनने की आत्मा कलीसिया से क्या कहती है। तुम करो चाहे ना करो ये दास, तुम करो चाहे ना करो ये विश्वासी, जितने लोगों को जिम्मेदारी दिया गया कलीसिया में, वो जिम्मेदारी से आजाद होना चाहते हैं, जिम्मेदारी को निभाना नहीं चाहते। तुम ना करोगे, होली स्पिरिट करेगा। गुड न्यूज, ये ऐसा अच्छा संदेश हमें दिया गया है कि पवित्र आत्मा सब चीज अपने काबू में ले चुके हैं, और उस पवित्र आत्मा के काबू को एक मनुष्य के अंदर उतारा जाएगा।
पूरा स्वर्ग है। और उसने कहा आप अब्राहम और इसहाक और याकूब के परमेश्वर अग्नि गिर जा, और आग स्वर्ग से गिर गया और लोगों ने परमेश्वर को माना और 450 बाल पुजारी को वध कर दिया गया। हालेलुया, हालेलुया। उस समय आ चुका है, मैं तो शामिल हूं उस अभिषेक, उस जागृति, उस अभिषेक में। अपना नाम दर्ज करा लीजिए और परमेश्वर के महान अभिषेक अंतिम सेवकाई में आ जाइए। हालेलुया। अपने सर पे खड़े हैं, प्रार्थना करेंगे। कितने को नींद आया? हाथ उठाइए। नींद आने वाले हाथ उठाइए। सुनिए, इतना बोलने के लिए ना हम लोग को पूरा समय लेना पड़ता है। ये कोई डायरी से नहीं बोला हूं, इसीलिए बोला कि आप कहीं नहीं सुनिएगा जो मैं आज बोल रहा हूं। खोज लीजिएगा यूट्यूब में तो हमको बता दीजिएगा, हमको मिल गया, ठीक है। अब इसको तैयारी करने के लिए ध्यान में भी जाना पड़ता है। मैं आपसे इतना मोहब्बत करता हूं, इतना प्रेम करता हूं कि मेरा कलीसिया प्रभु के राज में जाना चाहिए। पर होली स्पिरिट का नाम परमेश्वर की कलीसिया में नहीं है। एक अलग कलीसिया का निर्माण किया जो तेजस्वी एबीसी की पुस्तक अध्याय 5। उस कलीसिया में झुर्री नहीं है, दाग नहीं है, कलंक नहीं है, निर्दोष और पवित्र सिद्ध कलीसिया। कुलुसी 3:28 के अनुसार सिद्ध व्यक्ति परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सामने खड़े। और इस सिद्ध व्यक्ति को बनाने का जिम्मा मुझे परमेश्वर ने दिया है, दासों को परमेश्वर ने दिया है, प्रेरितों को परमेश्वर ने दिया है, भविष्यवक्ताओं को दिया है। और दास लोग कलीसिया के हर एक बेटा बेटी को जिनका जीवन सही नहीं है, जिनका पति पत्नी का रिश्ता ठीक नहीं है, जिसका ससुराल और नैहर में अच्छा संबंध नहीं है, सब संबंधों को सुधारने के बाद हम एक सिद्ध व्यक्ति बन के परमेश्वर के राज में प्रवेश करेंगे। सही गलत? अपने आंखों को बंद कीजिए, दोनों आंसू को उठाइए, प्रार्थना करें। आप प्रार्थना कीजिए, मेरे प्रार्थना करने का इंतजार मत कीजिए। आपको रिश्ता टूट करना है, आपको प्रभु के राज में जाना है, वो आपसे प्रेम करता है। आखिरी बूंद लहू तुम्हारे लिए था, यीशु का। इतने लोग सेवक लोग हैं, प्रभु को बोलिए प्रभु में अंतिम जागृति, अंतिम सामर्थ्य अभिषेक में चलना चाहता हूं। रे माला शोरो लो फतोलो रे खीले में भविष्य, मैं अंतिम अभिषेक में आना चाहता हूं। देख मेरे दास, मेरी दासी, मैं तुम्हें अपने अभिषेक से हवा में भी उड़ा सकता हूं। तुम अग्नि बन जाओगे, बन जाओगी। एक भारी अभिषेक पूरे विश्व भर की कलीसिया में आ जाएगी मेरे प्रिय। ओ रमला शिविर लंबा तो रखा लंबा। हे परमेश्वर के दासों, अपना जीवन परमेश्वर को और भी सामर्थ्य दे दो। उसके साथ बढ़ो। प्रभु तुम्हें बिजली की नाय, कड़कती बिजली की नाय तुम इस्तेमाल करोगे। अग्नि तुम्हारी प्रार्थना से आग गिरने लगेगी और प्रियो जल के नष्ट किए जाएंगे। अरे माला शुक्र रो खोलो न, वो अपने काम को पूरा करो, अपने सेवा को पूरा करो। देखो आनंदित और मगन हो जाओ, दूल्हे का मेमने का विवाह आप पहुंचा है। और दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर ली है, वो श्वेत वस्त्र पहन चुकी है। अरे माला शुक्र रिखीली नीबी शिबीरी लंबा खतना ओ आनंदित और मगन हो। मेमने का विवाह आ पहुंचा है मेरे प्रिय, मेमने का विवाह पहुंचा है, मेमने का विवाह पहुंचा है, मेमने का विवाह पहुंचा है। और एक भव्य भव्य स्वागत यीशु का किया जाए। उसकी दुल्हन लोग झंडे लेके निकलने लगो, पूरे विश्व भर में प्रचार किया जाए यीशु मसीह मार्ग और सत्य और यीशु जीवन है। यीशु तुम्हारा पति, यीशु तुम्हारा दूल्हा है। वो अपने दुल्हन को लेने के लिए पूरे बाजे और गाजा के साथ, पूरे सेनाओं के साथ आने वाला है। हे परमेश्वर की बेटी आ जाओ, हे परमेश्वर का बेटा आ जाओ। कठोर मन मत करो, अपना जीवन प्रभु को दे दो। एक परमेश्वर की आत्मा तुम्हें पुकारता है क्योंकि परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है। मत सोचो तुम मुझे, मत सोचो तुम्हारा बाल बदला, तुम्हारा घर में घुटना टेक के प्रार्थना करना तुम्हारा नाम बदल जाएगा।
परमेश्वर के अभिषेक में चलने लगो। वो खोलो रोको शिविर अपनी बातों को पूरा करो, अपने वाचों को पूरा करो, अपने सेवा को पूरा करो। हे परमेश्वर की बेटी, समय आ चुका है, अपने काम को पूरा करो। तुम्हें जिम्मेदारी दिया गया, प्रभु आ जाएगा, तुम्हें परेशानी का कुछ नहीं मिलेगा। वो अपनी कलिसिया को लेने के लिए विलंब ना करेगा। मैं अपनी धार्मिकता को समीप लेने पर हूँ, मैं अपना उद्धार को करने के लिए विलंब ना करूंगा। उद्धार निकट आ रहा है, उद्धार निकट आ रहा है। यीशु आ रहे हैं मेरे प्रिय। अपने वादा अपने वादा अपने वादा मेरे